दिमाग में जो बातें चल रही हैं, ये गोसाईगंज विधानसभा को जनपद ही नहीं मंडल की सबसे बढ़िया विधानसभा बना के दिखाने का काम हम लोग करेंगे। दोस्तों नमस्कार, न्यूज फायर 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। दोस्तों आज न्यूज फायर 24 के स्टूडियो में प्रदीप त्रिपाठी जी मौजूद हैं। प्रदीप त्रिपाठी जी अभी 2 दिन पूर्व समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन किया है, इसलिए आज हम इनसे आपको जानकारी लेंगे और आपसे रूबरू कराएंगे, इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में रूबरू कराएंगे और ये समाजवादी पार्टी इनको क्यों छोड़ना पड़ा आज हम इनसे जानेंगे और इनके आने से समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान होगा गोसाईगंज विधानसभा में और भारतीय जनता पार्टी को इनके आने से मजबूती मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी हम आपसे जानेंगे। तो सबसे पहले आपका न्यूज फायर 24 में बहुत बहुत स्वागत है त्रिपाठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई। आज हम आपसे जानना चाहते हैं और जानना इसलिए चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव सर पर है और गोसाईगंज विधानसभा के आप वरिष्ठ नेता हैं और क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखते हैं। आप ईमानदार छवि के भी लिए जाने जाते हैं और काफी चर्चित हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन काल समाजवादी पार्टी के लिए त्याग कर दिया और अंत समय में आज चुनाव के समय इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिया। तो आपने समाजवादी पार्टी को क्यों छोड़ा और आपने बीजेपी की ही सदस्यता को क्यों लिया, आप इस बारे में दर्शकों को बताइए। हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वालों में से थे और आज भी मान रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि आज समाजवादी पार्टी में डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों का, उनके चरित्र का कोई न बखान होता है, न वर्णन होता है, न उस पर अमल होता है। दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी डॉक्टर लोहिया के विचारों को, डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों को अंगीकार कर रहे हैं, जिसका नमूना है सबका साथ सबका विकास। और डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि समता और समानता की वो बात किया करते थे। उनका मानना था कि सवर्ण घर की महिलाएं बहुत पिछड़ी हैं, वो दलितों से भी ज़्यादा पिछड़ी सवर्ण घर की महिलाएं होती हैं। और इन्हीं बातों की प्रेरणा से मैंने 95-96 समाजवादी पार्टी को में शामिल हुआ था और जिसको आज तक पिछले 2 दिन के आज के 2 दिन पहले तक मैं डॉक्टर लोहिया के विचारों को, अपने नेता आदरणीय जयशंकर पांडे जी के विचारों को लेकर के समाज के अंदर चलता रहा। लेकिन आज हमें जब लगा कि डॉक्टर लोहिया के विचारों की कोई कीमत समाजवादी पार्टी में नहीं है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के और जो देश नहीं दुनिया के इस समय नंबर 1 नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अंगीकार कर रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बातों को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं प्रभावित हुआ कि आज जब जहाँ समता और समानता की बात लोहिया जी करते थे, वहीं सबका साथ सबका विकास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो मैंने मन बनाया कि वह समाजवादी पार्टी के साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का काम करूंगा। चलिए ठीक है, आपने समाजवादी पार्टी को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी को आपने ज्वाइन किया। तो इस समय चुनाव चल रहा है, चुनाव सर पर है और आपने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया, तो क्या इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा? और अगर आपने बीजेपी ज्वाइन किया तो आपके आने से बीजेपी को कितनी मजबूती मिलेगी? ये निश्चित है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हम सबकी नेता हैं आदरणीय डॉक्टर आरती तिवारी जी, उनके हाथों को मजबूत करेंगे और 50,000 वोट से यहाँ गोसाईगंज विधानसभा से जीता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुँचाने का काम करेंगे। हमारे समाजवादी पार्टी से छोड़ने को समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान होगा, ये बातें 27 तारीख के बाद समाजवादी पार्टी के लोगों को पता चल जाएगा। चलिए ठीक है नेताजी, जैसे जनता आपसे यह जानना चाहती होगी और जनता के मन में यह विचार भी होता होगा कि आपने समाजवादी पार्टी में अपना पूरा करियर, आप करीब 2500-30 साल से, जहां तक हमें जानकारी है, आप समाजवादी पार्टी में अपना जीवन आपने त्याग दिया और आपको ऐसा क्या महसूस हुआ कि अब आपका समाजवादी पार्टी में रहना ठीक नहीं है, या आपने क्या सोचा? आप जरा इस बारे में थोड़ा डीपली दर्शकों को बताइए, क्योंकि मामला चुनाव का है और आपने चुनाव के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन किया और आपने इतने दिन बाद, क्योंकि आज के समय में ऐसे दलबदलू लोगों की संख्या की भरमार है
जो 5 साल में सत्ता में रह के मलाई काटते हैं और इसके बाद अगले पंचवर्षीय बाद दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, वहां से टिकट लेते हैं और चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि उनके मन में केवल मलाई काटने की मंशा होती है। तो मुद्दा इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने अपना पूरा कैरियर समाजवादी पार्टी को दे दिया और आज आपको आवश्यकता क्यों पड़ी बीजेपी ज्वाइन करने के लिए और चुनाव के अंत समय में? देखिए, हम लोग ऐसे लोग हैं जो लाभ हानि की राजनीति नहीं करते हैं, विचारों की राजनीति करते हैं। समाजवादी पार्टी से विचार समाप्त हो रहे थे। दूसरी तरफ मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में जो विचारधारा, एक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, जो डॉक्टर मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल जी के जो सिद्धांत थे उस पर, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आचरण को, ये अंगीकार आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो हमें लगा कि जहाँ विचार जिंदा हैं, जहाँ विचारों को बढ़ावा मिलता हो, चूँकि राजनीति विचारों से ही चलती है, तो हमें लगा कि विचार जिंदा अगर रखना है तो आज सिर्फ देश के अंदर एक ही पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी है, जो विचारों की राजनीति करती है और वो सबका साथ सबका विकास का नारा देती है। और जिसका उदाहरण आपने देखा होगा, देश का जो बहुत बड़ा कोर था, जिसको कभी कोई सपने में नहीं सोचा होगा कि देश के अंदर से, कश्मीर के अंदर से धारा 370 कभी हटेगी, हम लोग सपने में नहीं सोचा था। चलिए, एक चुटकी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने खत्म कर दिया। ठीक है, वो मुद्दा सेंटर का है। हम लोगों को बात यहाँ करना है गोसाईगंज विधानसभा की, क्योंकि आप गोसाईगंज विधानसभा के नेता हैं। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी से आपने बीजेपी ज्वाइन किया, तो आपने जिस वरिष्ठ नेताओं ने आपको बीजेपी ज्वाइन कराया, आपने उनको क्या आश्वासन दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी को विजय दिला देंगे, आपके आने से भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा? आपने कुछ आश्वासन तो दिया होगा, आप जरा इस बारे में दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। देखिए, आज जिससे मेरा मुकाबला है वो सन 2012 से 2017 तक विधायक रहे हैं, और हम लोगों ने उनसे बहुत निवेदन किया था कि हमारे क्षेत्र में, जैसे गोसाईगंज यहाँ आज CSC हो गई, मैंने उनसे कहा था कि आप अमसिन में एक PSCF खुलवा दीजिए, और 2-3 काम मैंने उनसे बड़े बड़े बताए थे जो होने लायक थे। जैसे सड़कों का मामला होना था, एक सड़क नहीं बन पाई, आपको याद होगा, और शायद आप भी कोई दूर के नहीं हैं, ये जो महबूबगंज जी सड़क पे हम बैठे हैं, गोसाईगंज से लेके और शेरवा तक की जो ये सड़क जाती है, इसके पूर्व में जितने हमारे गांव पड़ते हैं, उधर तेजापुर से बनघुसरा और चंद्रदीप से लेकर के इधर देवापुर तक, जो हमको लगता है 10, 12, 13 किलोमीटर की सड़क ये की लंबाई उत्तर दक्षिण में, और कम से कम इसमें हमको लगता है कि 2 दर्जन गांव होंगे। इन 2 दर्जन गांव में 2012 से लेके 2017 के बीच सिर्फ और सिर्फ, आप भी पता कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, एक गांव बीसापुर का जंगलपुर पड़ता है, वहाँ पे सिर्फ 30 मीटर इंटरलॉकिंग हुई। इसके अलावा अगर एक ईंटा कहीं रखने का काम किए हों तो हम लोग इससे बड़ा उपेक्षित हुए, हम लोग की बातें कटी, हम लोग का तौहीनी हुई। हम लोग चूँकि कार्यकर्ता हैं और किस मुंह से वोट दोबारा मांगने जाएं, चूँकि ये 2012 से और 17 के बीच में हम लोगों ने इनका चुनाव जिताया और ये जनता के आंख में धूल झोंक करके विधायक बने हुए थे, और जिसका खामियाजा ये इस चुनाव में भुगत रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि आज ना इनके साथ यादव है, जो समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट है, यादव और अल्पसंख्यक, वो आज इनका साथ पूरी तरीके से छोड़ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि आज ये किस जगह पे खड़े हुए हैं, इनको रास्ता नहीं मिल रहा, इनको जगह नहीं मिल पा रहा है, और जिसकी भरपाई करने के लिए ये गलत हथकंडे अपना रहे हैं। चलिए ठीक है, उस पर भी हम जाएंगे, अभी उस पर भी हम आपसे सवाल करेंगे, लेकिन एक सवाल हम आपसे करते हैं, ये सवाल हो सकता है पर्सनल भी हो। हम सवाल आपसे करते हैं कि समाजवादी पार्टी में काफी दिनों तक आप ही की तरह जीवन गुजार चुके दादा जयशंकर पांडे जी, दादा जयशंकर पांडे जी ने कटेरी विधानसभा से समाजवादी से टिकट मांगा था, या वो खुद के लिए मांग रहे थे या अपने लड़के के लिए मांग रहे थे, जो भी रहा हो मुद्दा डीपली नहीं जाना है। यदि समाजवादी पार्टी ने बुजुर्ग दादा जयशंकर पांडे को टिकट नहीं दिया,
आप इस बारे में 2 शब्द केवल बताइए। वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं कहना चाहूँगा। उनकी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व से क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई। आप एक जानकारी दीजिए। आप लोग समाजवादी पार्टी से भाजपा में आए और मेहनत कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि बढ़ती महंगाई, समूह का आतंक, क्षेत्र में फैला, प्रदेश में फैला भ्रष्टाचार, क्या भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में ला पाएगा? देखिए, ये लोकल मुद्दे, ये विधानसभा चुनाव के अंदर लोकल मुद्दे काम करते हैं जिनसे हमारा मुकाबला चल रहा है। नहीं तो लोकल मुद्दा ये भी है कि इस बार सरकारी खरीद केंद्रों पर धान नहीं तौला गया, आवारा पशु ने किसानों की फसल को चट कर दिया, क्योंकि आप भी एक किसान हैं। क्या इन मुद्दों से वोटरों पर प्रभाव पड़ेगा कि वोटर या सब भूल बीजेपी चुनेंगे? देखिए, धान का तौल हो रहा है, लेकिन चूंकि हमारे किसान, यहाँ के जो किसान हैं, पिछड़े किसान हैं, इनको फॉरवर्ड बनाना है। ये एग्रेसिव नहीं हैं, ये सोए हुए हैं, तो उनको जगाने का काम करना है। ये जिस दिन जाग जाएंगे, जो बेईमानी करने वाले सेंटर पे लोग बैठे हैं, इनकी बेईमानी तब नहीं चलेगी और सीधे साधे किसान होने का लोग फायदा उठाते हैं। बाकी शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो सुविधाएं किसानों को मिल रही हैं, उसका भरपूर लाभ किसान नहीं उठा पा रहा है। इसी की लड़ाई हम लोग लड़ने जाएंगे। चलिए, तो आपसे हम एक सवाल ये भी करते हैं, क्योंकि आपने भाजपा ज्वाइन किया है, यदि आपकी सरकार बनती है तो आप क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? आपने देखा, इस समय मौजूदा जो विधायक हैं, आदरणीय इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बू तिवारी जी ने यहाँ गोसाईगंज विधानसभा के अंदर पिछले 5 सालों में उन्होंने 370-80 सड़कें का निर्माण कराया। अगर उनको आयन वक्त पर जेल न भिजवा दिया जाए, खड़गन के तहत जेल न भिजवाया गया होता, तो हमें लगता है, जिससे मेरी उनकी बात हुई है, ये 250 करोड़ रुपया बजट और भी पास कराए थे, जिसका शिलान्यास होना था। वो शिलान्यास इस षड्यंत्र की वजह से नहीं हो पाया और गोसाईगंज की जनता उस विकास से थोड़ा चूक गई। हाँ, देर हो जाएगी, लेकिन इनके षड्यंत्र से आदरणीय खब्बू तिवारी जी का जो विकास रुकने वाला नहीं है। नहीं, सही है, वो तो विधायक जी की बात अपनी है, उस क्षेत्र में क्या चीज करेंगे, क्या विकास करेंगे, क्या योजनाएं लाएंगे, उनकी बात। आप जैसे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, आप क्षेत्र में जाएंगे, लोगों से कहेंगे भैया हम हैं, हम आपके लिए भरसक प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो अगर आपके कहने से वोटर मतदाता वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार में आती है, तो आप जनता के लिए कहां तक उनके दुख सुख में खड़े रहेंगे? देखिए, हम लोग सड़क पर चलने वाले हैं और लोगों के घर में बैठने वाले लोग हैं। हम सबकी समस्याओं को अच्छी तरीके से जानते हैं। वो समस्याएं हमारे दिमाग के अंदर चल रही हैं। हमने जो रजिस्टर बनाया है उसमें भी चल रहा है। समय आने दीजिए। 27 तारीख के बाद मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, हमारे प्रत्याशी डॉक्टर आरती तिवारी जी को यहाँ से चुनाव जिताइए और चुनाव जीतने के बाद हम लोग के कल दिमाग में जो बातें चल रही हैं, ये गोसाईगंज विधानसभा को जनपद ही नहीं, मंडल की सबसे बढ़िया विधानसभा बना के दिखाने का काम हम लोग करेंगे।